गणपति गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आज श्रावण मास का 7वां अध्याय है, जिसमें मंगलवार व्रत की कथा है। ये पूरा मास व्रतों का ही है, हर रोज हर तिथि इसमें व्रत है। भगवान सदाशिव ने श्री संत कुमार से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव का नाश होता है। विवाह होकर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। ये व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे कदली स्तंभों से सुशोभित करना चाहिए। मंडप में देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति न रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी भी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों से तथा 16 दूर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियां का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिलवट्टा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायना के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने तथा चांदी के घड़े को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसे कि मैं ऊपर भी कह आया हूँ, सिलवट्टा रखना चाहिए। ये सिलवट्टा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराए। हे संत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र एवं संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। संत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभु, इस व्रत को पहल किसने किया था और उसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाएं, जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे संत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वे 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे श्रुतिकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतिकीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दें। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, हे राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणगान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्यावहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष का ही आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है और मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्य में पुत्र होगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और उसके एक सुंदर देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदाशिव का
ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देख रेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने ये पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। ये विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगल गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहु और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती कई चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगल गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा कि हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगल गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाएं, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद वह बालिकाएं अपने अपने घरों को लौट गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह बाहिलिक देश के दृढ़धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, क्रूर तथा बहरा था। वह पक्ष वाले उसके बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बाहिलिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे कि ये बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़ी मांगा जा सकता है। फिर भी मैं आपको आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षी यजन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तशती आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। वो ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय की कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हों। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुच की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को हेंटते हुए जाग कर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, ये मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, ये तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहा। मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता ये बतलाए। ये कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त पद मेरी जांघ पे लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो।
रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई और जो हमने भोजन किया क्या था, ये भी बतलाए तो मेरा ये पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्षी जनों ने कहा, ठीक है। लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कल्याण पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना समूह लेकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। मंगला गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने ये भी सुना कि वर पक्षीय जन किसी प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक का विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे। उधर मामा के साथ वहां आना पहुंचा। ज्यों ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगला गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र, भारण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीज़ों के साथ मंगल गौरी चिरायु के साथ कर दी। इसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी ये सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई पारावार ना रहा। फिर उसने अपने पुत्र वधू को अपनी गोद में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, मंगला गौरी ने उसको वर्त महात्म तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे संत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से ये व्रत मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने संत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परम आनंद की प्राप्ति हुई। बोल शंकर भगवान की जय। बोल मंगला गौरी मैया की जय।